क्या दिया है पढ़ो। cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री, राइट। इसको प्रूफ करना है अपने को tan 72। व्हाट वी विल टेक, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, है ना। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cos 27 प्लस sin 27 अपॉन cos 27 माइनस sin 27। अब इस एंगल को बराबर ध्यान से देखना, जो डिनोमिनेटर में जो एंगल दिया हुआ है cos और sin, वो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में भी है, और ऊपर प्लस है और नीचे क्या है माइनस। तो आपने देखा tan का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऊपर प्लस है तो नीचे क्या है tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है बोलो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है। तो अपने को इस सम को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे tan आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए tan, बराबर। तो यहाँ tan लाने के लिए क्या करेंगे, साइन है cos से डिवाइड करेंगे, क्योंकि tan क्या होता है साइन अपॉन cos, बराबर ना। तो विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 27। cos, तो जब इसको cos 27 से करूंगा तो 1 हो जाएगा, प्लस इसको cos से करूंगा तो tan 27, इसको cos से करूंगा तो अगेन 1 हो जाएगा, माइनस sin 27 का tan 27। क्लियर है। अच्छा, ये सिर्फ खाली tan 27 है तो इसको 1 मल्टीप्लाई बाय tan 27 बोल सकता हूँ। क्लियर। आगे अब ये 1 को शुड आई राइट tan 45। देखो फॉर्मूले में यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो ये tan आ चुका है ना, बट यहाँ पर भी tan आना चाहिए ना। अपने को 1 है तो 1 किसका वैल्यू है, tan 45 का। तो मैं इंस्टेड ऑफ 1 क्या लिख रहा हूँ मैं, tan 45। फिर ये 1 एज इट इज, ये फॉर्मूले में नीचे देखो डिनोमिनेटर में 1 है, माइनस ये 1 के बदली tan 45 इंटू tan 27 हो गया उस फॉर्मूले में कन्वर्ट। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू, फॉर्मूला क्या बनेगा, tan a प्लस b 45 प्लस एंड tan 45 प्लस 27 इज नथिंग बट 72, tan 72। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, राइट। यहाँ tan लाना है, पहले यहाँ tan का सोचो, तो डिवाइड करोगे cos से तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया तो उसके बदले में क्या लिखोगे tan 45। क्लियर। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन एक और एक दिया हुआ है, सम नंबर 14, राइट। लास्ट क्वेश्चन है ना, सम नंबर 14 क्या दिया है पढ़ो। लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन cos 15 डिग्री माइनस sin 15 अपॉन cos 15 प्लस, चलो अब इसको यहाँ पे पहले tan बनाना है, तो किससे डिवाइड करूंगा, cos 15 से। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बोलो cos 15। तो cos 15 को इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, माइनस इसको करूंगा तो tan 15 अपॉन अगेन इसको cos 15 से करूंगा तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा tan, और इसको मैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई लिख दूंगा। इंस्टेड ऑफ दिस 1 क्या लिखो बोलो, tan 45 माइनस tan 15 अपॉन 1 प्लस अगेन ये 1 के बदली में इंटू tan 15। फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a माइनस b 45 माइनस 15, 45 माइनस 15 इज 10,
30 एंड व्हाट इज tan 30 का वैल्यू 1/√3। क्लियर? कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 12 बाकी है ना। चलो 12 को जरा बराबर ध्यान से देखो। उसने क्या दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड tan डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan इंटू tan 35 इज इक्वल टू 1 है ना। ये प्रूफ करना है बराबर। ओके, नाउ इफ यू लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर tan 35 डिग्री है और tan डिग्री है ना। 35 प्लस tan कितना होता है 45 होता है। और राइट साइड पे देखो 1 प्रूफ करने बोला हुआ है। सो tan 45 को शुड आई राइट tan 35 प्लस tan 45 डिग्री को मैं 35 प्लस 10 बोल सकता हूँ है ना। मान लो ये A है और ये क्या है B। फॉर्मूला कौन सा अपनाया होगा tan A प्लस B का। ओके, फिलहाल यहाँ लेफ्ट साइड में tan 45 का वैल्यू इज 1। बोलो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A। वैल्यू क्या दिया हुआ है 5/6 और tan B का वैल्यू और प्रूफ करने बोला है A प्लस बी इक्वल टू π/4। इसको एंट्रेंस से भी पूछा हुआ है। जब भी वो tan की बात कर रहा है तो वी नो कि tan π/4 का वैल्यू क्या होता है। tan π/4 यानी क्या tan 45 और उसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास में 1 है बराबर। क्या करना है पता है इस A प्लस बी का tan रेशियो लेना है tan A प्लस बी। तो व्हाट इज tan A प्लस बी का फॉर्मूला tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये फॉर्मूला है। tan A का वैल्यू पुट करो क्या है वैल्यू 5/6 tan B का अपॉन 1 माइनस अगेन 5/6 इंटू 1/11 बराबर। इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई 5/11 का 55 प्लस 6 अपॉन 6/11 का अपॉन 1 माइनस 5/66। इसको भी नीचे क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा 55 प्लस 6 61/66। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 66 माइनस 5 कितना होगा 61 तो ये कैंसिल हो जाएगा ना है या नहीं। तो tan लेफ्ट साइड में हमारा tan A प्लस बी था
तो tan a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ रहा है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ दिस 1 क्या लिखूं मैं, tan पाई बाय 4। तो tan a प्लस बी इज नथिंग बट tan पाई बाय 4। दिस tan and this tan get cancelled, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर। जहां दिखाई दे रहा है आपको tan का वैल्यू दिया हुआ है, तो अपने को इसका tan का फॉर्मूला कंसीडर करना है। क्लियर, कॉपी करो। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, साइन ए का वैल्यू दे रखा है, राइट, -5/13। आई थिंक कल मैंने इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे आपको, बराबर, पाई से 3π/2, और cos b का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, cos b का वैल्यू 3/5। b लाइज बिटवीन 3π/2 से 2π, और कुछ वैल्यू फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो a लाइज इन विच क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट। b लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस दिया हुआ है, ठीक है। आगे साइन दिया है, हाउ टू फाइंड कॉस ए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। 1 माइनस व्हाट इज साइन, -5/13 का स्क्वायर। 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट कॉस ए का वैल्यू प्लस माइनस 12/13। एज ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या रहेगा, नेगेटिव, कॉस ए इज इक्वल टू -12/13। सिमिलर क्वेश्चन जा रहा है जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 1 में किए थे, बराबर। साइन ए से कॉस ए निकाल लिया, फटाक से tan ए भी निकाल लो क्योंकि इसकी वैल्यू भी जरूरत पड़ने वाली है। साइन ए अपॉन कॉस ए -5/13, एंड फिर कॉस का वैल्यू -12/13, माइनस माइनस कैंसिल, 13 कैंसिल, 5/12, बराबर है। सिमिलरली कॉस बी के लिए सॉल्व करेंगे, कॉस बी है तो साइन बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। व्हाट इज कॉस बी, 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16/25, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4/,
What is pi by 2? 90 degree. Pi radian 180 degree. 3 pi by 2 radian 270 degree. 2 pi radian 360 degree. बराबर. What will be 72 degree? कितना रेडियन होगा? 4 pi, है ना? 720 का फिर आगे मल्टीप्लीकेशन 360 से 10 कितना हो जाएगा? 6 pi रेडियन. बराबर. जो भी फॉर्मूला मान लो साइन 2 पाई प्लस थीटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं. व्हाट इज साइन 2 पाई प्लस थीटा? साइन थीटा, क्योंकि एंगल जो है ये कहाँ जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है. कहाँ जा रहा है? बराबर. 0 था, पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई. बराबर. मतलब एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री ले रहा है, 2 पाई ले रहा है ना? अच्छा, अगर उसे 2 बार रोटेट कर लिया तो 2 रोटेशन किया तो कितना डिग्री हो जाएगा? 720 डिग्री हो जाएगा. मतलब 4 पाई हो जाएगा. तो 4 पाई भी उठ के यहीं पर ही आएगा. तो अगर मैं बोलूं 4 पाई प्लस थीटा, तो अगेन विच क्वाड्रेंट? तो जो फॉर्मूला साइन 2 पाई प्लस थीटा के लिए, मतलब 2 पाई प्लस थीटा के लिए अप्लाई हो रहा है, वही चीज 4 पाई प्लस थीटा के लिए भी अप्लाई होगी. गेट साइन थीटा. समझ में आ रही बात? सिमिलरली एक और बार उसने रोटेशन कर लिया तो दिस विल बिकम 6 पाई, है ना? तो जो फॉर्मूला 2 पाई प्लस थीटा के लिए वो 4 पाई प्लस थीटा और 6 पाई प्लस थीटा के लिए भी. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना इस चीज का. क्लियर है? लेट्स सॉल्व सेकंड एक्सरसाइज. क्या दिया है पढ़ो. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2. फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड करना है? 690 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ 690 डिग्री. अब 690 को मैं क्लोजली किससे रिलेट करूंगा? 720 से रिलेट करूंगा. तो 690 को आई कैन राइट 720 माइनस 30. 720 माइनस 30 जो है वो 690 होगा. अच्छा, 720 मतलब कितना रेडियन? 4 पाई. तो साइन 4 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सबसे पहला कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो हमारा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. और क्योंकि पाई के फॉर्म में है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन है. तो अगर चाहिए तो यहाँ फॉर्मूला लिख लो बाजू में. साइन 4 पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा. क्लियर है? माइनस व्हाट इज साइन 30 का वैल्यू? क्लियर? समझा? सेकंड क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन साइन 495 डिग्री. इसको कैसे स्प्लिट करें? फोर 450 प्लस, अच्छा 450 प्लस 45. 450 मतलब हाउ मेनी रेडियन? अगर आप कन्वर्ट करने जाओगे तो 450 को 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा ना? है नहीं? 5 पाई बाई 2 कहाँ आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा जरा बताना मुझे. यहाँ पर अगेन 0, दिस इज 1 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, ये क्या हो गया था? 2 पाई. इधर आएगा 5 पाई बाई 2. समझ में आ रहा है? इधर आएगा कितना? 3 पाई, है ना? फिर इधर आएगा 7 पाई बाई 2.
तो इधर आएगा 4 पाई। समझ में आ रहा है? जो एक्स एक्सिस है उस पर देखो सब पाई है, दिख रहा है आपको? 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरफ पाई एंड 3 पाई। वाई एक्सिस पे ऑब्जर्व करो, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इधर पे क्या है? 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 है। 1 पाई बाई 2, इधर आएंगे तो 3 पाई बाई 2, वापस से फिर हम लोग घूम के आएंगे तो 5 पाई बाई 2, इधर आएंगे तो 7 पाई बाई 2। तो ये क्वाड्रेंट, ये एंगल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ताकि आप क्वाड्रेंट पहचान सको और उसकी स्प्लिटिंग प्रॉपरली कर सको, है क्या नहीं? तो 450 यानी ये कितना? 5 पाई बाई 2, कितना होगा? साइन 450 प्लस 45। तो साइन 450 को आई कैन राइट 5 पाई बाई 2 प्लस 45। अच्छा, 5 पाई बाई 2 प्लस मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ? सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ। अच्छा, पाई बाई 2 के फॉर्म में है तो साइन का क्या हो जाएगा? cos 45। और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? पॉजिटिव। cos 45 का वैल्यू 1/2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्लीज इसको कॉपी कर लेना, ठीक है? तो बस यहाँ पर 6 पाई है, भी कॉपी कर रहा, ठीक है? कॉपी कर, देखो आप जरा, क्या बोला? cos 315 कैसे स्प्लिट करूंगा उसको देख के बता जरा। cos 360 माइनस 45, cos 360 यानी के 2 पाई ना, माइनस थीटा, है ना? 2 पाई माइनस 45, 2 पाई माइनस 45 कितना होगा? 2 पाई के फॉर्म में है तो cos का cos ही रहेगा। एंड कौन से क्वाड्रेंट में है वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? cos 45 का वैल्यू 1/√2। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ, cos 600 डिग्री कैसे स्प्लिट करो? सारे एंगल आपके पास में, cos, हाँ चलो ठीक है, 630 माइनस 30, 630 यानी कि कितना है भाई? 7 पाई बाई 2 माइनस 30। कौन सा क्वाड्रेंट है देखो यहाँ पर? 7 पाई बाई 2 इधर है, 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, पाई बाई 2 के फॉर्म में है तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या है? नेगेटिव। तो माइनस साइन 30 इज माइनस हाफ। क्लियर? प्लीज वो एंगल भी कॉपी कर लेना, और ये कॉपी किया आपने, इससे समझ में आएगा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्लियर फरहान? कॉपी करो। सो रहा है क्या फरहान? क्या दिया हुआ है? 6 वाला tan ऑफ माइनस 690। सबसे पहला tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन 690 बराबर। सबसे पहला वो चीज करना। अब 690 को स्प्लिट करो, 720 माइनस 30 बराबर। 720 मतलब हाउ मेनी? 4 पाई, 4 पाई माइनस 30। अच्छा, व्हाट इज 4 पाई? 4 पाई के फॉर्म में तो tan का tan ही रहेगा, tan 30 रहेगा। अब प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, क्वाड्रेंट चेक करना है। 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब क्या रहेगा वो? माइनस, है ना? एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एंड tan 30 का वैल्यू 1/√3। क्लियर है? आगे sec 240, 240 को कैसे स्प्लिट करेंगे? बराबर ना, 270 माइनस 30, 270 मतलब कितना? 3 पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 2 के फॉर्म में है तो सेक का क्या होने वाला है? कोसेक। क्या होगा? तो कोसेक 30। अच्छा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सेक क्या है? नेगेटिव है ना? सेक पॉजिटिव कहां पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस और सेक जो पॉजिटिव है, जो माइनस आएगा, माइनस कोसेक 32। क्लियर? कॉपी करो। कॉट माइनस
1110 बराबर। सबसे पहला कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। अब बताओ इस एंगल को कैसे स्प्लिट करो, क्या होगा? ये देखो ये 1080 प्लस 30 कॉट 1080 मतलब 6 पाई ना, 6 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया हुआ है, और क्योंकि पाई के फॉर्म में है तो वो कॉट का कॉट ही रहेगा, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो कॉट पॉजिटिव, माइनस कॉट 30 का वैल्यू माइनस पक्का √3 ना, tan 30 1/√3 होता है, cot 30 क्या आएगा √3, तो आंसर इज माइनस √3। क्लियर अदिबा? कॉपी करो। उसमें दिख रहा है sec 840 cot ऑफ माइनस 945 प्लस sin 60 tan ऑफ माइनस 60। जैसे हम लोगों ने ये इंडिविजुअल वैल्यू निकाले वैसे आप इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे सबका, और वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दोगे और उसको सॉल्व करोगे, तो आपको आंसर 3/2 आना चाहिए। तो ये सब होमवर्क रहेगा आपका। क्लियर? फरहान सैयद समझ में आ रहा है? हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन होमवर्क है। इंडिविजुअल सा वैल्यू निकालना, sec 840 का, फिर cot माइनस 945 का, फिर sin 600 का, tan माइनस 690 का, फिर उसमें पुट करना। क्लियर? और सॉल्व करना, आपको 3/2 आंसर आएगा। क्लियर है? एनी डाउट? ये सारे एंगल कॉपी किए आपने मरियम, और ये सारे लिखी है, इससे समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कुछ प्रूफ करने बोला है बराबर। क्या प्रूफ करने बोला है? cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई/2 प्लस एक्स। इसको क्या प्रूफ करना है हमको? कॉट स्क्वायर एक्स प्रूफ करना है ना, ये कॉट स्क्वायर एक्स प्रूफ करना। चलो, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज cos पाई प्लस थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट में है, cos का cos ही रहेगा, पाई के फॉर्म में है तो, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos x बराबर। आगे मल्टीप्लाई, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, पाई माइनस एक्स है, पाई के फॉर्म में तो साइन का साइन ही रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, cos पाई/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? ये माइनस और ये माइनस को मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई है नीचे भी मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos इंटू कॉस, साइन इंटू साइन है ना, दिस विल बिकम व्हाट, cot स्क्वायर एक्स, cos बाय साइन cot। क्लियर है? समझा? सेकेंड क्या दिया है सेकेंड क्वेश्चन? cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स बराबर। तो यहां से एक बार एक ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स बराबर, ऐसा ही है ना, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 प्रूफ करना है अपने को, मतलब इसको सॉल्व करके 1 लेकर के आना है। ठीक है, चलो, cos 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 के फॉर्म में है तो cos का क्या हो जाएगा साइन, एंड कौन से क्वाड्रेंट में है वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos पॉजिटिव, मल्टीप्लाई cos 2π प्लस थीटा, cos थीटा cos x, अगेन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, cot 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 के फॉर्म में तो cot का क्या हो जाएगा tan, एंड 3π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cot क्या है पॉजिटिव, प्लस cot 2π प्लस एक्स, 2π के फॉर्म में तो cot का cot ही रहेगा बराबर है। अब इसको मैं यहां आगे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी अपना नॉर्मल सम हो गया अगर आप देखो तो, टेन को साइन अपॉन कॉस कर दो, बराबर ना, ट्रिग्नोमेट्री 1, एंड कॉस को कॉस अपॉन साइन, और अंदर वाले को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे, साइन इंटू साइन प्लस कॉस इंटू कॉस, और नीचे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, बराबर। कॉस साइन गेट, एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझा, कॉपी करो। थर्ड वाला आपको होमवर्क करना है, ठीक है। कैन यू डू इट? साइन क्यूब पाई प्लस एक्स। मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। It should be equal to 10 क्यूब एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, क्यूब था तो इसलिए होल क्यूब, राइट। सेक पाई माइनस थीटा, पाई के फॉर्म में तो सेक का सेक ही रहेगा, एंड क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस सेक थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सेक नेगेटिव होता है, बराबर। टेन टू पाई माइनस थीटा, टू पाई के फॉर्म में तो टेन का टेन ही रहेगा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, टेन नेगेटिव, क्लियर। अपॉन कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू के फॉर्म में तो कॉस का साइन हो जाएगा, है ना, पाई बाई टू प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, बराबर। कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा द होल स्क्वायर, बराबर है। नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा तो माइनस साइन क्यूब एक्स, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस टेन एक्स, ठीक है। अपॉन ये क्या आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, बराबर। तो ये साइन क्यूब एक्स है, तो ये तीन साइन एक्स ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसल, राइट। आगे माइनस था, माइनस माइनस प्लस, तो साइन अब पॉजिटिव हो चुका है, बराबर। आगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, बराबर। आगे ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, बराबर ना। आगे फिर यहां कर दो, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसे का ऐसे रखना है, और कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये आगे क्या है, टेन एक्स, साइन अपॉन कॉस इंटू टेन एक्स, टेन स्क्वायर इंटू टेन, टेन क्यूब एक्स, क्लियर। इसको नहीं आया वो कॉपी करो, फॉर्मूले पढ़े और अलाइड एंगल पढ़े, बराबर। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल यानी कि हम लोग को टू थीटा और थ्री थीटा के बारे में पढ़ना है, टू थीटा एंड थ्री थीटा, ठीक है।
सबसे पहला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, किसका? साइन 2 थीटा का, साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा है। क्या है? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या है फॉर्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। साइन 2 थीटा को शुड आई राइट इन दिस वे, साइन थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा थीटा होगा बराबर। मान लो ये ए है और ये क्या है? बी। विल अप्लाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होगा बोलो? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दोनों थीटा ही है। नाउ इफ यू लुक एट बोथ दिस टर्म, दे आर सेम, सेम है ना। तो यहाँ 1 और यहाँ 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, समझा? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है वैसे ही कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला है, लेकिन कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आएंगे। कितने? 3। कौन कौन से 3 फॉर्मूले? ध्यान देना। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला। पहला क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टर्म पहले है, बाद में -1 है, और साइन के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये तीनों भी फॉर्मूले कैसे आए कॉस थीटा के, यहाँ ऑब्जर्व करना। ठीक है, जैसे साइन थीटा को मैंने स्प्लिट किया था तो वैसे ही कॉस को भी स्प्लिट कर दो, थीटा प्लस थीटा। ये ए है और ये क्या है? बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर बराबर है। अब दोनों में से एक के पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, पहली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर दो। मैं साइन को अप्लाई कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ना। ओपन करना है इसको। कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है? वापस से यहां पर मैंने साइन स्क्वायर के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट किया था। अभी आप कॉस स्क्वायर के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से कॉस के 3 फॉर्मूले आते हैं। पहला ये है, दूसरा ये रहा, और ये तीसरा। क्लियर है? तीनों भी फॉर्मूले कॉस के। कॉस थीटा क्या है बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जितने भी फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ बेटा, इसको एकदम अच्छे से याद करना है। नींद में से भी उठा के पूछेंगे ना फॉर्मूला बोल कॉस थीटा के, तो तीनों फॉर्मूले एकदम रट के बोलने का अच्छी तरह से। समझ में आ रहा है? जितने अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद रहेंगे, जितना प्रैक्टिस करके रखोगे, तो मैंने आपको बोला है 12th में मैथ्स 2 है पूरा, है ना। ध्यान दो, समझा? ये साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड कॉस थीटा की 3 फॉर्मूला। ठीक है,
उसी तरीके से tan का भी फॉर्मूला है, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या है फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया, यहाँ देखो, जैसे tan 2 थीटा इसमें स्प्लिट किया था वैसे tan में भी स्प्लिट करूंगा। बोलो tan थीटा प्लस थीटा, ये a है और ये b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, समझा? तो जो भी फॉर्मूला लिखवा है उसका प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है, तीनों भी फॉर्मूले कॉपी करो, अगर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ कॉपी कर लो, अदरवाइज टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा, ये दोनों, इसका और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan, इन टर्म्स ऑफ साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, इन टर्म्स ऑफ टाइन थीटा। क्या है, ध्यान दो, व्हाट इज साइन 2 थीटा, बेसिकली 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर, ये फॉर्मूला है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा, 1। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस 1 should I write trigonometric identity sin square theta plus cos square theta, बोल सकता हूँ ना ऐसा। आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square theta, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square theta। क्या होगा, 2 sin theta cos theta अपॉन cos square theta, फिर ये भी cos square theta से डिवाइड होगा और ये भी cos square theta से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1, एक cos और एक cos क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बच क्या रहा है 2। व्हाट इज साइन अपॉन, एक cos बच गया है ना, साइन अपॉन cos 2 tan थीटा अपॉन, या 1 बचा था 1 प्लस, व्हाट इज साइन अपॉन cos tan ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे tan बोलना है तो क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी tan के और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना, tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नीचे 1 था तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लगाए तो ये प्लस हुआ है यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ में? तो साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, क्या है वो फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमको निकालना है cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। व्हाट इज cos 2 थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 रहेगा, और अगेन वो 1 के बदले में क्या कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, ये cos स्क्वायर से होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, अगर ये cos स्क्वायर से होगा तो sin बाय cos क्या हो जाएगा 10, tan स्क्वायर थीटा, अगेन cos स्क्वायर से होगा तो 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा।
तो cos square theta in terms of tan is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. क्लियर? समझा या नहीं समझा? तो cos square theta is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. तो 11th में तो इसका यूज बहुत कम है, बट 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज होगा ये। तो उस टाइम पे याद आना चाहिए कि हाँ साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा याद करके रखे थे हम लोग इन टर्म्स ऑफ tan. क्लियर? ये भी कॉपी करो, साइन टू थीटा एंड कॉस टू थीटा इन टर्म्स ऑफ tan. अभी जो लिखवा रहा हूँ वो एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, थियोरी में तो नहीं आएगा इतना, एंट्रेंस में आएगा. tan 2a क्या लिखवा रहा हूँ? tan 2a इट इज सेम लाइक tan 2 थीटा है ना, थीटा के बदले में a है. मैं इसको स्प्लिट करूंगा अगर, तो 2a को अगर मैं स्प्लिट करूं तो a प्लस a बोल सकता हूं, है ना. अच्छा, अब मैं इस पे और देखो क्या चेंजेस कर रहा हूँ. ब्रैकेट के अंदर a प्लस a है ना, मैं प्लस b और माइनस b ला रहा हूँ, तो प्लस b माइनस b कैंसिल होके वो 2a ही रहेगा ना, तो मैं कर सकता हूँ प्लस b एंड माइनस b. अब ऐसा करके होगा क्या, a प्लस b को साथ में लिखो, बराबर, प्लस a माइनस b. अंडरस्टूड? अब समझो कि जो हमारा जो a प्लस बी है वो a है और ये b है, तो मेरा फॉर्मूला क्या अप्लाई होने वाला है? tan a प्लस tan a प्लस b. क्या होगा फॉर्मूला? बोलो. tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. दिस इज tan 2a. समझा? अभी ये क्यों करवा रहा हूं पता है? एग्जाम में है ना, एंट्रेंस के अंदर साइन a प्लस बी दिया होता है वैल्यू, और साइन a माइनस बी दिया होता है. किसका वैल्यू दिया होता है? साइन a प्लस बी दिया होता है, और बोलते हैं tan 2a निकालो. क्या निकालो? tan 2a. तो बच्चे का दिमाग वहां चलना चाहिए कि tan 2a को इन टर्म्स ऑफ अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी लाऊं तो ये फॉर्मूला बनता है. दिख रहा है? tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी. दिख रहा है? तो करना क्या होता है, साइन a प्लस बी है ना, तो साइन a प्लस बी का cos a प्लस बी निकाल सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो एक बार cos निकल गया तो tan भी निकल जाता है, साइन अपॉन cos, तो हम tan a प्लस बी निकाल लेते हैं. सिमिलरली tan a माइनस बी भी निकल जाता है ना, और वो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो tan 2a निकल जाएगा. समझ में आ रही बात? तो ये एंट्रेंस पे यूज होता है. तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, उससे सिर्फ खाली अपने को 2a के बारे में पूछा हुआ है. तो 2a इज नथिंग बट, इसको स्प्लिट करके, दिख रहा है, a प्लस a को प्लस बी और माइनस बी करोगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है. क्लियर? तो ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. कॉपी करो उसको, उसके बाद आगे करते हैं. तो 2 थीटा के एंगल पढ़ लिए हम लोगों ने, तो सारे जो थे वो 2 थीटा के थे ना, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा. साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, और tan 2a का इन टर्म्स ऑफ a एंड b. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे 3 थीटा का फॉर्मूला. किसका? जैसे साइन 2 थीटा है वैसे ही साइन 3 थीटा भी है. साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. क्या है फॉर्मूला? 3 साइन थीटा माइनस 4
साइन क्यूब थीटा। देखो साइन थीटा के अंदर साइन के ही टर्म है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वैसे ही सेकेंड कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस का ही टर्म है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो आप? साइन के फॉर्मूले में साइन क्यूब बाद में आया था, कॉस के फॉर्मूले में कॉस क्यूब पहले आ गया है क्या? तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। क्लियर? अच्छा, अब इसका प्रूफ यहां करते हैं हम। साइन 3 थीटा, साइन थीटा को आई कैन राइट एज साइन 2 थीटा प्लस थीटा बोल सकता हूं, तो 3 थीटा होएगा ना। ये ए है और ये क्या है? बी। अप्लाई करो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर। आगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, जो हम लोगों ने अभी पढ़े, 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर ना। 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आगे वाला कॉस थीटा, ये देखो ये प्लस कॉस थीटा का 3 फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि हम साइन का फॉर्मूला कर रहे हैं तो कॉस थीटा का हम साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें सिर्फ साइन है। तो क्या है वो फॉर्मूला? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और फिर ये आगे साइन थीटा। क्या होगा फिर ये? 2 साइन थीटा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा ये? 2 साइन क्यूब थीटा और ये माइनस साइन थीटा। अगेन कुछ मिसिंग है यहाँ पर, अपने को सारा आंसर जो है साइन के फॉर्म में लेके आ रहे हैं ना, तो ये कॉस स्क्वायर यहाँ पर क्या कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे अपन? स्प्लिट। कैसा स्प्लिट? आईएनडी अप्लाई करेंगे। 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और फिर आगे 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा ये? 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा। अभी आप ऑब्जर्व करो, 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा माइनस 2 माइनस 2 दिख रहा है, सेम टर्म है, तो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कहीं मिस्टेक हुई क्या? हाँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या? सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर था। अच्छा हाँ बराबर, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस है। आगे अगेन ये प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अगेन ये प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन का फॉर्मूला है तो सिर्फ साइन टर्म ही है, क्लियर है? उसी तरीके से कॉस थीटा का फॉर्मूला डिराइव होगा, सेम स्प्लिट करेंगे, कॉस थीटा को कॉस 2 थीटा प्लस कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। जहां कॉस 2 थीटा रहेगा वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जिसमें सिर्फ कॉस टर्म आ रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो कॉस वाला टर्म ही रखना है, तो आपको ये आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्लियर? समझा? दोनों भी कॉपी कर लो, दोनों भी फॉर्मूले कॉपी करो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। थीटा
tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या है फॉर्मूला? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको भी यहाँ पर स्प्लिट करना पड़ेगा थीटा को, 2 थीटा प्लस थीटा, और फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सॉल्व करेंगे तो आता है यार 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको भी कॉपी करो। tan a प्लस tan b का tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस अगेन tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू आगे क्या है tan थीटा। आप लोग ये डायरेक्टली कैंसिल कर रहे हो, कैसे? डायरेक्टली कैंसिल तो नहीं होगा, नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई तो करो, ऊपर वो टर्म है ना, जैसे यहाँ पर नीचे ये भी टर्म है, तो 2 tan थीटा इंटू 1 2 tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 tan थीटा माइनस tan इंटू tan क्यूब थीटा। अच्छा नीचे फिर वही 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर बचेगा ना, इसका भी 1 माइनस tan स्क्वायर बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा? कैंसर। अच्छा अब नीचे ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा ना, पहले क्या आएगा 1 माइनस 2 tan थीटा इंटू tan थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, और फिर जो नीचे बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, है ना? क्या है फिर 2 tan थीटा प्लस tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्लियर? मल्टीपल एंगल 2 थीटा 3 थीटा का फॉर्मूला है, समझा कैसे है? चलो आगे। वापस इधर आ जाओ, इधर से। ये आपको बताना क्या है मुझे, इंपॉर्टेंट चीज जरा बराबर ध्यान देना, जो चीज मैं अभी बताने जा रहा हूं। अगर मैं ये 2 थीटा के बदले 4 थीटा कर दूं, तो 2 थीटा के बदले में अगर मैं क्या कर दूं 4 थीटा, दैट मीन्स मैं एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वो साइन 4 थीटा बन कैसे रहा है? पहले वो 2 थीटा था, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब क्या हो रहा है वो एंगल। तो मेरे फॉर्मूले में चेंजेस क्या आएंगे? तो फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड वाले एंगल को भी क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन 4 थीटा का। नहीं एंगल में मल्टीप्लाई करोगे, बाहर वाले नंबर में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप खाली एंगल में मल्टीप्लाई करोगे। क्या बनेगा 2 साइन थीटा है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 2 थीटा अगेन कॉस 2 थीटा, तो साइन 4 थीटा विल बिकम 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। वैसे आप मुझे कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला बोलो, तीनों भी कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इस तरीके से 2 है ना, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 और फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। मतलब अगर मैं ये एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बाकी राइट हैंड साइड के एंगल में भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर tan 4 थीटा बोलो 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा, एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये नंबर बाहर वाले जो नंबर है ना
वो एज इट इज रहेंगे, एंगल में मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। क्लियर? साइन 4 थीटा, कॉस 4 थीटा, टेन 4 थीटा। अच्छा, अभी इसको ना ऐसा मगब नहीं करना, स्पेशली मैं ये साइन 4 थीटा, कॉस 4 थीटा, क्योंकि वो आया कहाँ से, यहीं से आया ना, मतलब खाली एंगल को खाली मल्टीप्लाई करना है, याद सिर्फ यही करना भाई। बट ध्यान रखना कि अगर मैं एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी एंगल को क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर सम आएगा और मैंने ये लिख दिया तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सर ने क्या लिख दिया, तो फॉर्मूला भाई पढ़े ही नहीं अपनी। तो मैंने ये एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड के एंगल भी क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं समझा? समझा। उसी तरीके से यहां पर मैंने एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, अगर मैं एंगल को 2 से डिवाइड कर दूं तो, मतलब लेफ्ट साइड में अगर एंगल को 2 से डिवाइड कर दूं तो राइट साइड में भी एंगल क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा, 2 से। तो मैं अभी नेक्स्ट में हाफ एंगल फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं अभी? हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला। अब हाफ एंगल फॉर्मूला में करना क्या है आपको, जो साइन 2 थीटा है, जहां पर भी एंगल है उसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो वो एंगल हाफ हो जाएगा ना, है या नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एंगल को 2 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ साइन 2 थीटा तो ऑलरेडी है ना बेटा, वो उसको 2 से डिवाइड करेगा तो 2 2 कैंसिल होगा, खाली साइन थीटा ही बचेगा ना, है या नहीं? समझ में आ रहा है? तो हेलो, हाफ एंगल में जो एंगल है ना उसको 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, उसको 2 से, सब जगह 2 से डिवाइड करना है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ क्या होएगा, साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पर भी थीटा बाई 2। वैसे यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। एंगल को हाफ करना है, 2 से डिवाइड करना है ना? तो क्या बनने वाला है फॉर्मूला, देखो पहला बनेगा साइन थीटा का फॉर्मूला। किसका? साइन, क्या फॉर्मूला बनने वाला है, 2, बाहर ये जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड नहीं है, एंगल की सारी बात कर रहा हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वह एंगल को मैंने ब्रैकेट में लिखा। सेकेंड, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल को खाली हाफ कर। एंड तीसरा टेन थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझा या नहीं समझा? फिर साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ क्या पढ़े थे अपन ने, टेन थीटा, बराबर ना? तो वैसे यहां पर भी साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन, साइन 2 थीटा था ना, तो हाफ कर दो साइन थीटा, 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, बराबर ना? बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड दूसरा कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन, हाफ एंगल में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? समझा? वैसे मल्टीपल एंगल में साइन 3 थीटा था, साइन 3 थीटा, इसको भी हाफ कर दो तो 3 थीटा बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा बाई 2 और 4 साइन क्यूब थीटा बाई 2। एंगल को हाफ करना, साइन 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 साइन थीटा बाई 2
माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 2, फिर कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, बोलो 4 कॉस क्यूब, सॉरी 4 कॉस क्यूब थीटा बाई 2 माइनस 3 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली tan का tan 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या था वहां पर, 3 tan थीटा बाई 2 माइनस tan क्यूब थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, समझा? तो ये मैंने आपको सारे हाफ एंगल के फॉर्मूले जो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़े थे, हमने उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, कॉपी करो।